मेरे YouTube चैनल के सभी मित्रों, साथियों, ज्योतिष के ज्ञाता और ज्योतिष के जिज्ञासु सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य राज अरोड़ा। हम और हमारे ग्रह कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं अपने ज्योतिष गुरु श्री के राव जी की चरण वंदना के साथ आज का विषय चुन रही हूँ। धन, वैभव, भू संपत्ति, व्यापारिक संपत्ति, दुकान, फैक्ट्री और सोना चांदी। दिवाली आ रही है ना, 10 नवंबर को धनतेरस, 12 को हमारी शुभ दीपावली आ रही है। इन सब के क्योंकि ज्योतिष में ज़्यादातर अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 ही तरह के होते हैं कि मैं कब अपना मकान बनवाऊंगी, क्या मैं ये ज़मीन ले लूँ, मेरी गाड़ी कब बनेगी, मेरी गाड़ी बनने का क्या स्टैंडर्ड होगा कि मैं कौन सी गाड़ी लूँगी। तीसरा, मुझे अपनी बेटी की विवाह में कुछ सुंदर से जेवर देने हैं तो मैं सोना चांदी कब खरीदूँ, क्या वो मुझे फलेगा। यही प्रश्न होते हैं ना। तो आज मैं सभी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ आपके सामने। जो सूत्र हमें सिखाए गए हैं हमारे शास्त्र में, उनमें से मैंने कुछ सूत्रों को चुनकर बहुत साधारण आसान भाषा में कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए हमें कुछ सूत्रों को देखना होता है। सबसे पहले हम कुंडली के चतुर्थ भाव, क्योंकि वो हमारा सुख का, मनोस्थिति का, भूमि का, वाहन का, मकान का, यानी हमारी वो सब सुख जो भौतिक हैं उनका कारण या भाव चतुर्थ भाव है। एकादश भाव हमारा लाभ भाव है। इसलिए हम चौथा भाव, 11वां भाव और 12वां भाव किसी भी संपत्ति को खरीदने के ऊपर किया गया खर्चा या व्यय, इन्वेस्टमेंट हम 12वें भाव से देखते हैं। तो इसीलिए मकान, वाहन, भू संपत्ति के लिए हम चौथा, 11वां और 12वां भाव को ही लेंगे। ग्रह में हम मंगल जो भूमि पुत्र कहलाता है और शनि स्थिरता का कारण होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम भू संपत्ति कैसे लेंगे, मकान हम कैसे बनाएंगे। मकान हम 3 तरीके से बना सकते हैं, लोन लेके, या हमें जो संपत्ति इनहेरिटेंस वसीयत में मिलती है उसके द्वारा, या किश्तों में। इसी के साथ साथ हमें ये देखना होता है कि क्या ये हमारी ज़मीन पर हम अच्छा सा मकान बना पाएंगे, उसके लिए हम कहाँ से खर्चा लाएंगे। मकान बनाने के लिए ज़मीन पर हमें फिर संपत्ति देखनी होगी कि हम उसके ऊपर किस ढंग का, कितना बड़ा मकान या सुंदर मकान बनाते हैं। तो जितनी भी मकान का रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन में जितनी भी ब्यूटिफिकेशन होता है वो सब हम शुक्र से देखते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ, हमें किसी भी भू संपत्ति को देखने के लिए मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र का स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्या ये घर
हमारे लिए लाभदायक होगा। इसके लिए हमें शुक्र और गुरु की दशा को देखना, अंतर्दशा को देखना, प्रत्यंतर दशा को देखना और साथ में गोचर को देखना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए धन, वैभव, मकान, भू संपदा, वाहन के लिए हम चौथा, 11वां, 12वां भाव देखेंगे। चौथा भाव हमारी सब सुखों प्रॉपर्टी का कारण भाव है, 11वां लाभ भाव है और 12वां भाव हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट का भाव है। अगर इनकी दशा, अंतर्दशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा का भी इनसे संबंध बनेगा, तो हम भू संपत्ति देखते हैं। गोचर में भी शनि और गुरु का गोचर अगर इस भाव को मिलता है तो हम घर आराम से खरीदेंगे। ज़्यादातर जमीन के लिए हम मंगल की स्थिति को देखते हैं और बने हुए घर, फ्लैट के लिए हम शनि को देखते हैं। ठीक, अब आता है कि क्या हम कर्ज लेके मकान बनाएंगे, तो हमें चौथा, छठा, 11वां और 12वां भाव देखना होगा, क्योंकि 11वां भाव लोन का कारक होता है, कर्ज का कारक होता है। क्या हमारा घर बिना किसी लोन के मज़े से बनेगा, यानी बिना किसी लोन, किस्त या किसी से बनेगा, तो हमें चौथा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव को देखना होगा। चौथा कारक भूमि का, वाहन का और 8वां हमारी कोई इनहेरिटेंस मनी या बैंक से मिली हुई LIC की मनी या कोई लॉटरी या किसी सट्टे से जीते हुए पैसे का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। 11वां भाव लाभ भाव और 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट का वैसे ही रहेगा, ज़मीन खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए। यहाँ हम जैसे मंगल को हमने भूमि के लिए लिया, शुक्र को हम वाहन के लिए लेंगे कि हमारा वाहन कैसा होगा, किस रंग का होगा। अगर हमें धन जेवर खरीदना है तो यहाँ पर हम दूसरे भाव को भी साथ लेंगे और गुरु का भाव हम अधिक फलदायी लेंगे। अगर हमने कोई सरकारी भूमि पर अपना एप्लीकेशन डाली है, जैसे DDA वगैरह के ज़मीन या फ्लैट्स होते हैं, वहाँ हम सूर्य और चंद्र को लेंगे। अगर हम किसी भी बड़े भूखंड को लेते हैं तो हम गुरु की स्थिति को लेंगे। प्रश्न अब ये उठता है कि क्या हम किश्तों में मकान बनाएंगे। किश्त का मतलब ये है कि हमने ज़मीन कुछ जमा पूंजी से खरीदी और उसको मंथली अपनी रोज़ की जो तनख्वाह है या हमारे पास सोर्स ऑफ मनी है, हमने उससे चुकता दिया, तो हम यहाँ पर सिर्फ चौथा और 11वां भाव लेंगे और चौथा और 12वां भाव, छठा और 12वें भाव को हम थोड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमने कर्ज लिया है, ना ही कोई हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट दी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये घर हमारे लिए लाभदायी होगा या गाड़ी हमारे लिए सुखद रहेगी। उसके लिए हम पंचम नवम को देखते हैं। पंचम नवम हमारा भाग्य का कारक है और भाग्य नवम भाव से नवम पंचम भाव आता है। यहाँ पंचम भाव हमारे पूर्व कर्म से किए हुए कर्मों के साथ साथ जुड़े हुए भाग्य के साथ ही तभी हम इन चीज़ों का सुख ले सकते हैं। बड़े आलिशान विलास के लिए हम गुरु का होना बहुत आवश्यक है। उस विला को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्र का साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, सरकारी भूखंड के लिए हमें सूर्य और चंद्र का शुभ होना अति आवश्यक है। हमारा ज़मीन अच्छी जगह पर
अच्छी जगह पे होगा, सरकारी भूमि मिलेगी। और अगर हमारी ज़मीन, हमें बड़ा भूखंड चाहिए या बड़ा विला चाहिए, तो वहाँ हमें सूर्य, चंद्र और गुरु का होना अति आवश्यक है। क्या हमारा घर, ये तो हमने देख लिया कि ये अच्छा है, अगर वो प्लॉट अच्छा नहीं है तो हम क्या देखेंगे? हम यही स्थिति देखेंगे अगर शनि और राहु केतु हमें मिल जाते हैं दशा अंतरदशा में और गोचर की स्थिति में, तो हमारा वो जो घर होगा वो थोड़ा छोटी बस्ती में होगा, बस्ती के बीच में होगा, और वो इतना सुंदर भी नहीं होगा। अगर उस भूखंड पर तीसरे, छठे और 12वें का प्रभाव ज़्यादा आ गया तो वो भूखंड हमारे लिए कष्टकारी भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जो हमने मकान बनाया, क्या उस पर हमें किराए का पैसा मिल सकता है या किराया आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तब हम चतुर्थ भाव, एकादश भाव को देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम छठे को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर छठा भी हम लेंगे, चतुर्थ भाव, सिक्स्थ भाव और 11, छठे को यहाँ पर शत्रु ना लेकर हम किराएदार को ले सकते हैं, उससे हमें लाभ होगा। धन का जो हमारा हर महीने का आना जाना होता है, या हम उसका जो एक सेवा देते हैं, जैसे हमने मकान की किसी को सेवा दी तो उससे जो हमें धन प्राप्त हुआ वो हम छठे भाव से ही देखेंगे। अब ये आता है कि क्या किराएदार हमें परेशान तो नहीं करेगा? जी हाँ, अगर वो 4, 6, 11 से है संबंधित तो नहीं करेगा। अगर उसका संबंध 3, 6, 8 और 12 से हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम भी दे सकता है, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कभी कभी काफ़ी मुकदमेबाजी, जैसे मकान और किराएदार, मकान मालिक और किराएदार में होती है, ये हो सकती है। अब लगता है कि अब मुझे दुकान खरीदनी है, मैंने मकान और कार तो खरीद ली, अब मुझे एक दुकान खरीदनी है या मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, तो मैं क्या देखूं? तब हमें चौथा, 7वां, 11वां और 12वां देखना पड़ेगा। 7वां हमारा व्यापार है, और व्यापार में यहाँ से हम काफ़ी सारे लोगों से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर हम चौथे, 7वें, 11वें और 12वें भाव के ग्रह और दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का देखना अति आवश्यक होगा। किसी भी धन, वैभव और भू संपत्ति का आनंद लेने के लिए हमें गोचर का शुभ होना बहुत आवश्यक है। या गुरु और शनि का गोचर हमें बहुत लाभकारी फल दे सकता है और देता भी है। धन्यवाद। आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करके आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी कीजिए और साथ में सजेशन भी दीजिए कि आप और क्या मुझसे जानना चाहते हैं। राधे राधे, राम राम। फिर मिलते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य राज अरोड़ा, हम और हमारे ग्रह कुछ कहते हैं सुनते में आप सबका फिर से सजेशन का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।